नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमको इन दोनों के अनुपातों का तुलना करना है। तुलना करके ज्ञात करना है कि अगर ये संगत युग्म बनाते हैं तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है, अन्यथा ऐसे ही केवल छोड़ देना है मान कर तुलना करके इनके अनुपातों का। तो यहाँ से हमने देखा कि ये समीकरण पहले में, इसको हम पहला समीकरण अगर मानते हैं और इसको दूसरा समीकरण अगर मानते हैं तो पहले समीकरण में सभी जो इसके अनुपात हैं वहाँ से a1 बराबर हो जाएगा 2, जो कि x का गुणांक होता है, और b1 बराबर हो जाएगा 1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c1 बराबर हो जाएगा -6। उसी तरीके से दूसरे समीकरण में x का मान है 4, तो a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर y का गुणांक -2 हो जाएगा, और c2 बराबर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनके अनुपातों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ से a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4। तो ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 बराबर 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से b1/b2 का तुलना करेंगे तो b1 का मान 1 और b2 का मान -2 हो जाएगा, और c1/c2 का जब मान रखेंगे तो c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4। सो काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, और माइनस से माइनस कट के 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान बराबर तो है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों का जो प्रतिबंध के अनुसार कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो ये इनका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का बनेगा, और इनका ये युग्म जो है संगत है। तो जब ये संगत युग्म हो गए तो हमें इसका ग्राफ से भी हल करना है। तो ग्राफ से हल करने के लिए हम इनका समीकरण के हल करके मान निकाल लेते हैं। तो जैसा कि पहला समीकरण है दिया हुआ है 2x + y - 6 है। तो यहाँ से जब हम x बराबर मान निकालते हैं या फिर y बराबर निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, ये 2x उधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये -6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम मान को लिख लेंगे आसानी से। तो इस समीकरण में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, 2 से 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, और +6। तो यहाँ से y बराबर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बार जब दोबारा हम यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, ये जो समीकरण है y बराबर -2x + 6, तो यहाँ पे जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणे में 1 + 6, तो बराबर -2 + 6 बराबर हो जाएगा 4। तब हमें y बराबर 4 प्राप्त होगा। y बराबर 4 हमें प्राप्त हुआ जब हमने x बराबर 1 रखा। तो इस समीकरण से हमको 2 मान प्राप्त हो गए। अब दूसरे समीकरण को हल करके हम इसका मान लिख लेते हैं। तो जैसा कि दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से भी जो है कि हम एक अचर पद को इस साइड रख के दूसरे सबको उधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2y, और ये भी माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको भी हल करने के लिए इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। ये x हो गया, ये पहले समीकरण का है, इसका अब दूसरे का बना रहे हैं, ये दूसरे का हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम यह y बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर 2 रखने पर 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 4 4x के बराबर हो गया। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 4 4 8, और x बराबर निकालेंगे तो 8/4, 4 से 8 कट के 2 हो जाएगा, मतलब y बराबर 2 पे हमें x बराबर 2 प्राप्त होगा। अब दोबारा हम y बराबर 0 रख रहे हैं इस समीकरण में, तो ये जो समीकरण में दिया है 4x बराबर 2y + 4, तो यहाँ से y बराबर 0 रख रहे हैं तो 2 × 0 + 4 4x,
2 में 0 का गुणा हुआ ख़त्म हो गया, बचा 4 x के बराबर। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/4 और 4 से 4 कट के x बराबर 1 बचेगा। मतलब कि y बराबर 0 पे x का मान 1 हो गया। तो हमने देखा जब हमने समीकरण 1 को हल किया तो हमें जो पॉइंट प्राप्त हुआ वो है 0,6 और 1,4। और समीकरण 2 को जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 2,2 और 1,0। जैसा कि ये संगत युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं का है तो हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ से हमको ग्राफ में 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब कि एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं मिलेंगी और इनका केवल एक ही मान होगा। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का रहेगा। तो जैसा कि पहला पॉइंट दिया है 0,6, ये x पे चली गई दूरी है, ये y पे, मतलब x पे 0 और y पे 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0,6। फिर दूसरा है x पे 1 और y पे 4, तो x पे 1 और y पे 4 चलेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 1,4। अब इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे तो ये हमारा पहला समीकरण का ग्राफी रूप तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहले समीकरण का ग्राफी रूप। आप ऐसे मिलाइएगा कोई नंबर ना कटे, तो अब यहीं तक आप करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ये सही है ये भी, लेकिन हो सकता है कि आपके टीचर काट भी सकते हैं, इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला समीकरण ये आपका 2x + y - 6 बराबर 0। अब दूसरे रेखा के बिंदुओं को मिलाते हैं जिसमें कि दिया हुआ है 2,2, मतलब कि x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे भी 2, जो कि इस जगह पे आएगा। तो ये जो रेखा है 2,2 और दूसरा x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, तो ये इस जगह पे आएगा। x अक्ष पे 1 और y पे 0, तो इसी जगह पे आ जाएगा 1,0। तो अब इन दोनों को मिला लेते हैं। तो इन दोनों को मिलाएं तो ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से जा रही हैं। इसका नाम लिख लेते हैं 4x - 2y, 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करती थी, प्रतिच्छेदी रेखाओं को देख रही हैं। अब इसका एक मान निकलेगा तो ये जहाँ पे काट रही है उसके बिल्कुल सीधे पे रेखा मिला रहे हैं। तो ये 2 पे इधर y अक्ष पे और 2 पे x अक्ष पे, मतलब x का जो मान आ गया 2 आ गया और y का भी जो मान आ गया 2 आ गया। अब इन दोनों मान को आप दोनों समीकरण में रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट भी करेगा। मैं आपको एक समीकरण में रख के दिखा देता हूँ। जैसा कि 2x + y - 6 बराबर 0 है, तो x बराबर 2 है तो 2 × 2 प्लस y का मान भी 2 है -6 बराबर 0। तो 2 दूनी 4 + 2 -6, 4 2 6 -6 बराबर 0। इसी तरीके से आप दूसरे समीकरण भी रखेंगे तो इसका मान यही निकलेगा। तो यहाँ से x का मान भी 2 आ गया और y का मान भी 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन के चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि चौथे पार्ट में हम देख रहे हैं समीकरण 1 अगर इसको मानते हैं और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 में a1 का मान है 2, b1 का मान है -2 और c1 का मान है -2, तीनों का मान निकल गया। और दूसरे समीकरण में a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है -5। इन दोनों की तुलना कर लेते हैं तो यहाँ से a1/a2 का मान हो जाएगा 2/4, जो कि है 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद b1/b2 का मान निकाल लेते हैं तो b1 का मान है -2 और b2 का मान है -4, तो माइनस से माइनस कट गया। उसी तरीके से 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। और c1/c2, c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5, माइनस से माइनस कट गया तो हो गया 2/5।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में युग्मों में हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं के एक्स वाई और अचर पद का गुणांक इसको प्रदर्शित करें कि जिसमें A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। असमांतर रेखाएं असंगत युग्म दर्शाते हैं। तो जब ये असंगत युग्म हो गए तो इसका हमें ग्राफी रूप नहीं दिखाना। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी का तुलना करके हमने देखा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये संगत युग्म हो गया। संगत युग्म हो गया। दोनों समीकरण को हमने मान निकाल लिया दो ठो, और उसको ग्राफ पेपर पर दर्शा के दोनों मान निकाल लिया, जहाँ से हमको x बराबर 2 और y बराबर 2 ये मान प्राप्त हो गए। अब उसी के बाद इसी के चौथे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना किए, तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा असंगत युग्म हो गया, जो कि आप देख भी सकते हैं और आपको मैंने बताया भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।